नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विथ पिक्किन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2020 से लेकर 2011 तक के सभी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए 2020 से लेकर 2011 तक स्टैटिक्स से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स का पूछा गया था। 2020 से लेकर 2011 तक के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें 20 ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 20 क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया गया है 3 4 है ना, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बताया ना, बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, यानी जो संख्या ज़्यादा बार है उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे 7 है जो 3 बार आया है, और कोई संख्या जो संख्या नहीं है जो 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सी, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य पूछ रहा है। तो समानांतर माध्य जो एपी में पढ़ना है, इसका फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 इन होता है a प्लस tn/2। या फिर यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, तो कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 19, दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ो 9 3 12 और 1 1 2 1 3 बटा 2, यानी कितना से कट जाएगा 16 से। ऐसा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ इसमें भी बहुलक पूछा है। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। अब इसमें देखो कि संख्या किसका ज़्यादा है। इसमें तो देखो 2 काउंट करो तो एक, यहाँ पे देखो 1 2 3 बार आया है, और कोई संख्या जो नहीं है इसमें तो जो 3 बार आया है, चाहे 3 से अधिक आया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखो परिसर पूछा गया है। तो परिसर बताया ना, परिसर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है 30 और सबसे छोटा कितना दिख रहा है इसमें, तो छोटा दिख रहा है यहाँ पे 9। तो 30 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी बहुलक पूछ दिया है। बहुलक क्या होगा, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा होगा। अब देखो तो यहाँ पे काउंट करके 3 ही दिख रहा है जो 3 बार आया है, और कोई संख्या नहीं है जो इससे ज़्यादा आया है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बताओ, प्रथम विषम 5 विषम संख्याओं लिख देते हैं। 1 हो जाता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। काउंट करो तो 5 हुआ, 1 2 3 4 5। अब बताओ यहाँ पे माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कुल परीक्षणों का योगफल बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो 5 है तो 5, और यहाँ पे योग होता है तो यहाँ सबको ऐड करते हैं। यहाँ पे सबको ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करो यहाँ से कितना आएगा, 3 1 4 5 4 9 9 18 8 7 15, यानी 25 आ जाएगा। 25 बटा 5 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से पूछ रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो इसका सही आंसर त्वरण होता है ना, याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, फेमस क्वेश्चन है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। बार बार रिपीट किया क्वेश्चन, हर शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा एकदम हूबहू सेम। तो देखो, इसको पिछले भी वीडियो में बताए हैं, यहाँ भी बता देते हैं। इसको डायरेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ विषम संख्या 4 विषम संख्या मान सकते हैं। यहाँ से 3 माने, उसके बाद यहाँ से 3 के बाद 5 7 9। अब देखो सबको ऐड करने पर कितना आता है, ऐड करके देखो 24 आएगा, और संख्या कितना है 4, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी मार्क तो 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ से पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है, 9 माने हैं, तो 9 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो इसको फॉर्मूला से बनाने का प्रयास करते हैं। तो विषम संख्या 4 विषम संख्या लगातार विषम संख्या अगर माने हम 4 लगातार विषम संख्या माने तो क्या होगा, x है ना, x + 2 x + 4 x + 6, ये 4 विषम संख्या हुआ। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल परीक्षणों का योगफल बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो कितना परीक्षण है, 4 हो गया, और सबको क्या किया जाता है, ऐड सबका योगफल। तो सबका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x कितना 4x, और यहाँ पे माध्य कितना दिया गया, बराबर में 6 दिया गया है। 4x प्लस कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 10 2 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब बताओ तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 24 है, इधर 24, अब 12 इधर आगे घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 12 में 24 में से 12 घटेगा तो 12 ही आएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 4 से कट जाएगा, चढ़ती आई 12, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3। तो बताओ अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या माने हैं, x + 6, तो x की जगह पर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, ऐसे ही बना सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 6 4 3 6 4 3 6 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है ना, x का बहुलक हो सकता है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो देखो यहाँ पे 6 है, 1 2 3, 6 3 बार आया है
है ना। 6 भी 3 बार आया है और 4 को काउंट करो, 1 2 3, 4 भी 3 बार आया है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमको लगता है गलत दिया गया है। अगर यहाँ पूछ रहा है कि x का बहुलक हो सकता है, तो अगर x का बहुलक x की जगह पर हम रखें 4, है ना, तो यहाँ पे 4 तो संख्या ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए सिर्फ 4, लेकिन ऑप्शन में दिया गया नहीं है और क्वेश्चन बैंक में यही आंसर दे रहा है। तो जो बच्चा सही यहाँ टिक आउट कर दिया है, लेकिन इसका सही आंसर 4 होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, है ना। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो सम प्राकृतिक संख्याएं, तो सम प्राकृतिक संख्या लिखो, है ना। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो क्या क्या होगा, एक तो सम प्राकृतिक संख्या नहीं है, 2 होगा, है ना, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 14 16 18 20, काउंट करके देखो तो 10 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। मतलब मार्क पूछ रहा था कितना, 10 है, तो कुल परीक्षणों की संख्या 10 हो गया। और सब संख्याओं के क्या होता है, सब कुल परीक्षणों का योगफल होता है, तो सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे, सबको ऐड कर दिए यहाँ पे, सबका सिंबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो ऐड करो, कितना होगा, ऐड करने पर ऐड करके कितना आएगा, देखो ऐड करो इसको, 4 और 2 6 हो गया, 6 6 12 12 8 20 20 10 30 हो गया। और 16 16 14 30 30 60 और 30 30 60 और 60 18 12 30, तो 60 3 30 90 और 90 और 20 110 110 बटा कितना होगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो बच गया कितना इसका 11, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का को होना चाहिए, तो वर्ग अंतराल समावेशिक और अपवर्जी दोनों होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। अब जो हम बताए x दिया गया है, माध्यिका y दिया गया है और बहुलक यहाँ पे कितना z दिया गया है ना, तो इसके बीच संबंध पूछ रहा है। तो बताओ बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, है ना। अगर ऑप्शन हम ए को चेक करें, आप पीछे भी वीडियो में बताएं अच्छी तरह से, तो x माइनस वाई बराबर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3z माइनस क्या हो जाएगा 3y, इन होगा। अब यहाँ से देखो तो अगर इसको हम इधर लाएंगे ये तो ये कितना हो जाएगा -y और +3y, तो 2y हो जाएगा। तो माध्यिका तो 3 से गुना होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये तो पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब चलते हैं बी को चेक करते हैं। अब बी में देखो, बी को हम चेक कर रहे हैं, तो बी को ऐसे लिख सकते हैं, बी को कैसे लिखेंगे, x माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस क्या हो जाएगा 3y, है ना। अब देखो तो यहाँ पे x इधर आए प्लस में, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा, और यहाँ पे -3y इधर प्लस दिया गया है -3y, और यहाँ देखो जेड जो माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, होगा ना प्लस में। अब बताओ तो यहाँ से x माइनस 3x यानी x में से 3x जाएगा तो बचेगा कितना -2x, है ना। -2x बराबर कितना हो जाएगा -3y प्लस जेड। अब देखो तो यहाँ पे बता रहे हैं, अब इसको इधर लाएं तो प्लस में हो जाएगा 3y माइनस कितना आ जाएगा 2x बराबर जेड। अब देखो तो यहाँ पे जेड किसका शो कर रहा है, यहाँ पे शो किसको डिनोट कर रहा है, जेड बहुलक और y माध्यिका और x माध्य। तो देखो फॉर्मूला हो गया बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, बहुलक बराबर यही फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यानी ये सही हो रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस फॉर्मूला को याद ही कर लेना है ना, पिछले वीडियो में बताया था इसको याद ही कर लेना है, बहुत बार रिपीट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा, है ना। तो इसमें बहुलक जिसकी संख्या ज़्यादा बार आया होगा, देखो तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा बार आया है, 3 है जो 2 बार आया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पूछ रहा है कि बहुलक क्या हुआ था, जिसकी संख्या ज़्यादा होगा 1 2 3 4 5 से 4 बार आया था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, है ना। 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक, तो देखो तो यहाँ पे 7 है जो 3 बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो बहुलक क्या होता है, यानी जिसका बारंबारता अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकतम बारंबारता मान, है ना। अधिकतम जो जिसका बारंबारता का मान होता है वही होता है बहुलक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा ना। क्वेश्चन में कहीं कहीं अलग तरीका से बताया जाता है। अब देखो तो यहाँ पे 2 है और 2 भी है 2 बार आया है ना, और 3 भी 2 बार आया है, तो यहाँ तो बहुलक 2 3 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 2 3 कहीं दिया नहीं है ना। तो कोई बताता है कि जो अधिकतम होता है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, बड़ा है तो बड़ा 3 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस दोनों जब 2 आ गया यहाँ पे तो दोनों को ऐड कर दो, 2 + 3 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 संख्या तो 2 3 2 कितना होता है 5, 5 के आधा करेंगे यानी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा
2.5, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2.5। कोई बताते हैं कि जो बहुलक यानी बड़ा होगा, और दो यहाँ पे दो दोनों आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, ऑप्शन में 2 और 3 रहता दोनों तो सही होता वही, लेकिन यहाँ पे 2 भी दे रहा है 3 भी दे रहा है, तो कोई को मानना है कि 3 भी होता है, लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए। अब इसका देखना है आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बैंक में लिखा कि प्रश्न गलत है, लेकिन प्रश्न गलत नहीं है, सही है। एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब यहाँ भी वही उसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया है, 3 है जो 2 बार आया है, 4 भी 2 बार आया है, यानी 3 भी 2 बार आया है और 4 भी 2 बार आया है ना, तो बहुलक तो होना चाहिए 3 और 4 दोनों, लेकिन नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं 3 और प्लस 4 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 3 7/2 और 7 क्या कितना होता है 3.5 है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब कोई को मानना है कि यहाँ पे 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो इसलिए बहुलक 4 होगा। अब यहाँ पे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डी आंसर सही होना चाहिए जब ऑप्शन दिया गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या होगा, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 है ना, प्रथम 5 ही पूछ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 1 2 3 4 5। अब कितना है संख्या कितना है 5, और क्या कुल प्रश्नों का योगफल, तो सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे, और कुल प्रश्नों की संख्या 5 है, यहाँ पे सबको ऐड करो कितना है 4 3 7 7 2 9 और 9 1 10 बटा यहाँ पे कितना हो गया 5, 2 से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा कि संचयी बड़ा मात्रा वक्र कहलाते, देखो रिपीट क्वेश्चन कर दिया, तो क्या कहलाता है त्वरण, इसी वीडियो में बताया अभी पहले है ना, तो त्वरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, इस वीडियो के माध्यम से इतना कर लेने पर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 60 to 80% इसी वीडियो से बन जाएगा है ना। 2024 से लेकर 2011 तक जितना बताया गया माध्य आदि का बहुलक, इसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।